मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये मेरी पहली जॉब है, दिल्ली में है, ओखला में है। स्टार्टिंग सैलरी मेरी 20,000 रुपये है बीजेपी में। और कांग्रेस में कितनी थी या फिर कांग्रेस के टाइम में मैंने की नहीं है, लेकिन मैं बीकॉम क्या हुआ हूँ, मैं बीकॉम क्या हूँ, सीए के पास जा रहा था। सीए सीधा सा ये बोल रहा था ये 2,500 से 3,000 रुपया दूंगा या तेरा खर्च उठा सकता हूँ। ठीक है, फ्रेशर को कोई कंपनी लेती नहीं है। फ्रेशर वाला एक्सचेंज में कैसे चेंज होएगा ये बताओ। फ्रेशर्स के लिए सबसे लड़ाई ये है कि कोई उसे पकड़ने को तैयार नहीं है। अगर फ्रेशर को कोई पकड़ेगा नहीं तो वह एक्सपीरियंस कैसे लेगा, उसे जॉब कहाँ से मिलेगी, उसकी सैलरी अच्छी कैसे होगी बताओ। हर किसी को तो एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, आपने अभी कहा 20,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, तो लग रहा है कि युवाओं को मौका मिल रहा है, रोजगार है? बिल्कुल है, बीजेपी के मामले में रोजगार है। मैं अपना पर्सनल शेयर कर रहा हूँ, पहली जॉब है मेरी। पहली जॉब है तो जी। कांग्रेस का भी आपने टाइम देखा होगा, आप पढ़ाई करते होंगे, तो आपकी पढ़ाई एजुकेशन में कोई ऐसा बदलाव आया हो जो कांग्रेस लेकर आई और आपको आपका भला हुआ हो? कांग्रेस ने 70 साल यहाँ पे रही, ठीक है। हम ये नहीं मानते कि वो क्या कहते हैं, उसने प्रोग्रेस नहीं करी देश में, लेकिन उसकी तरफ वन साइडेड था। वो सिर्फ एक तरफ देखती थी, हिंदुओं को नहीं देखती थी वो। आप कहीं का भी रिकॉर्ड उठा लो, हर जगह जहाँ पे ज़्यादा एकता होगी ना, एकता आपको कहाँ मिलेगी? एक मुसलमान पार्टी में ऐसी एकता है, वो एक तरफ चलती है। मतलब काम होता था। हाँ, वो उसकी तरफ चलेगी जहाँ वोट मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसी है, वो सबको एक साथ जोड़ के चल रही है। साथ सबका विकास लग रहा है आपको? जी बिल्कुल मैम, सही कहा भैया ने कि मतलब मोदी जी के जो सपना है एक बहुत ही प्रोफेशनल, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए। तो हमें तो बहुत खुशी है कि ऐसा प्रधानमंत्री शायद बहुत कम देखने को मिलता है। राहुल गांधी, आप सभी ने देखा होगा, वर्ल्ड कप भी देखा होगा, कह रहे कि पनौती है मोदी, उनके आने से मैच हार गई इंडिया। क्या कहेंगे? मतलब पनौती बोलना एक सही है प्रधानमंत्री? नहीं मैम, ये तो अब खाली अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों की बहम है। ऐसी चीज अगर मोदी बोल रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी जब इलेक्शन में प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए, वो हार गए, सबसे बड़ी पनौती फिर वही हुए। अच्छा, वही हुए पनौती? फिर वही पनौती हुए ना जी, उनके आने से जो है, जब वो प्रधानमंत्री का सपना देखे वो हार गए। उससे पहले इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी थी, ये सब जीती तो वो सब अच्छे थे। पनौती तो यही हुए ना। बार बार जो है ऐसी बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी, बार बार करते हैं। वो इसी लायक है, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैम एक बात हमारी सुनिए, जनता बोलती है, अदर पार्टी के बोलते हैं कि मोदी जी जो हैं, वो मोदी जी, योगी जी मुस्लिम से कटे हुए हैं, मुस्लिम का विरोध करते हैं, है ना। उसका सबसे बड़े 2 एग्जाम्पल हैं। मोस्टली अगर किसी को आवास मिल रहा है तो मुसलमानों को मिल रहा है, क्योंकि उनके पास बने हुए नहीं है। मोस्टली आवास उन्हें मिल रहा है। दूसरा, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है उनके पास। सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है उसका? जिसके 6 से ज़्यादा बच्चे हों, 6 सदस्य से ज़्यादा, उसके लिए ये बीमा है। भाई हम तो राजपूत हैं या हम हिंदू होंगे तो मोस्टली 2 या 3 4 बच्चे कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करने वाले। सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिमों को है, हमें नहीं है। सही बात है। उसके बाद भी खड़े हो जाते हैं लाइन से और बोलते हैं कि मोदी जी हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। तो वो हम कुछ नहीं कह सकते ना। राशन एग्जाम्पल मैम ये है, मेरे यहाँ पे एक तो यूपी में तेल पेलने वाला एक उद्योग है, ठीक है। यूपी में भी अब सब बीजेपी को ही चाह रहे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। क्या कह रहे हैं? यूपी के अंदर में 99% मुसलमान भी अब जो है बीजेपी को ही चाह रहे हैं, बीजेपी को चाह रहे हैं जी। 99% यूपी में भी तो खिलाफ थे और योगी के खिलाफ थे कि बुलडोजर चला देते और मुसलमानों के घर पर। कभी नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ। वो तो सिर्फ विपक्ष वालों को लगता है कि वो खिलाफ है। बुलडोजर तो उन पे चला है जो दूसरे के साथ अत्याचार किया है, ठीक है। जो गरीबों को दबाया है, उनको लूटा है, उनके ऊपर अत्याचार किया। योगी जी ने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, किसी को गलत नहीं किया जी। तो योगी के लिए जो बोल रहे हैं अखिलेश यादव कि सबसे बड़े गुंडा जो है यूपी में योगी ही बैठे हुए हैं, वो तो क्या बोल के तो जो 10 साल हो गए, फिर भी योगी जी ने मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला, अखिलेश जी क्यों नहीं संभाले? मैम सुनिए, मैम नहीं कर रही? अगर वो गुंडे होते तो जनता उनको पसंद क्यों किया? एक तरह से सफाई की है जो गंदे योगी ने, और अच्छा काम किया। जो लोग गलत काम कर रहे थे यूपी के लिए, अच्छे काम जब कोई भी इंसान करता तो उसके लिए ऐसे ही बोलते हैं लोग। अच्छा, तो मतलब एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगी, मतलब अभी ये कहना चाह रहे हैं कि 24 में टक्कर देने वाला नहीं है कोई मोदी को? कोई नहीं मैम, कोई नहीं है। मैं आपको, गठबंधन आया है, 24 पार्टियां साथ। पहले भी आ चुका है, उसका कुछ नहीं वाला। आप मेरे 2-3 पॉइंट सुन ले, मैं अपना पर्सनल है, ठीक है। बात पहली ये है कि लॉकडाउन के टाइम पे बोल रहे थे कि योगी जी ने या मोदी जी ने 2-2 बार राशन फ्री दिया है ना। उस टाइम का मैं एग्जांपल बताता हूँ। लॉकडाउन का टाइम था, मैं सरसों पिलवाने गया था एक उद्योग में। उस समय मंडावर एरिया है, वहाँ पे राशन बटा हुआ था, ठीक है। मंडावर बिजनौर राशन बटा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे 10-10 धड़ी के 50 किलो का कट्टा गेहूँ उसमें आ रहा था, ठीक है। 50 किलो का
अब उसने पूछा क्या रुपए लोगे जी, उसने बोला 20 रुपए। और आप कितने से ला रहे हो, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा। भाई आप कितने में लाए वहाँ से? लॉकडाउन के टाइम पे सबके पास अनाज था उनके, लेकिन फिर भी लिया है, 2-2 बार लिया है, फिर भी वो मोदी जी के नहीं है। उन्हें कुछ काम नहीं दिखाई देगा, उन्हें काम दिखाई देगा ही भी नहीं। लेनी है और सरकार की बुराई भी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है। आवास उन्हें मिल रहा है, ठीक है, बीमा उन्हें सबसे ज़्यादा उन्हें मिल रहा है, हॉस्पिटलों में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के लिए उनके पास है। और दूसरा ये है मैम, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चिढ़ क्यों रहे हैं? अगर कोई पैसा खाने वाला है, अगर कोई भ्रष्टाचार करने वाला है तो वो चिढ़ेगा, अच्छा, मतलब वो नहीं चाहेगा। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मोदी जो है गरीबों को गरीब कर रहे हैं और अमीरों को अमीर कर रहे हैं। जब से आए इतना ही काम किया। ये तो कोई बात नहीं है। अमीर के पास, सुनो, अमीर के पास पैसा है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो बढ़ेगा। अगर गरीब करना चाहे कि मैं काम करना चाहता हूँ तो कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। पैसा है आपके पास तो सब कुछ कर पाओगे। मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी 9.5-10 साल होने वाले हैं मोदी की सरकार को, उसमें हमारे देश को लेकर के कितना काम हुआ है? क्या कांग्रेस थी, उन्होंने किया था देश के लिए इतना काम? नहीं मैम, मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने देश का विकास बहुत किया है 10 सालों के अंदर, बिल्कुल किया है। ये सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि मोदी जी ने भारत का नाम रोशन तो किया और साथ में काम करके भी दिखाया। इसमें कोई दो राय नहीं। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद जिसान। आप क्या कहेंगे, अभी जो है केंद्र में मोदी बढ़िया लग रहे हैं या बदलाव चाहिए इस बार 24? इस बार सबसे मेन चीज़ है कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी खुल गई नहीं, कहाँ रोजगार मिल गया? बोलो, जो बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, आर्मी, हम जैसे युवा आर्मी को चुनते थे, ठीक है, 17-18 साल की एज में आर्मी को चुनते थे, उसको ही 4 साल के लिए कर दिया। कौन जाएगा जान लगाने 4 साल के लिए? मतलब अग्निवीर ला करके ये गलत किया, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। अग्निवीर ला करके। बता देता हूँ मैम, मैं बता दूँ, अभी लड़ाई चल रही है, अभी युद्ध चल रहा है। कौन सा है वो? 2 देशों में हो रहा है, उसका एक नाम पैलेस्टीन और इजराइल है। इजराइल में मोस्टली सबको ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की। हमारे मोदी जी ने कर दिया, कौन सा गलत कर दिया? आप कितनी बार ट्रेनिंग ले आए? सर चुप हो जाइए, मेरी सुन लीजिए ना। ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4 साल जो दिया है वो गलत है। 4 साल के लिए हमारा देश का हर एक बंदा ट्रेनिंग में परफेक्ट हो जाएगा, हर कोई युद्ध लड़ सकता है, तो गलत बात है। हमारी आत्म जो हमारी हम जो पक्के हो रहे हैं वो गलत बात है। और दूसरी बात मैम सुन लीजिए, रोजगार वाली। 4 साल बाद मैम सर सुन लो, वो 4 साल करने के बाद, वो अपनी जवानी बर्बाद करने के बाद जो बेरोजगार होकर बैठेगा उसका कौन करेगा? ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। सुनिए, अभी आपने कहा कि 4 साल के बाद, सुनिए सब पागल बनाने। क्या अंकल जी क्या कह रहे हैं? 4 साल ये कह रहे लेंगे भाई, नौकरियां सरकारी सारी खाली, प्राइवेट में सब कर दिया। आर्मी की 4 साल लड़का BSc फाइनल किए वो घूम रहे एजुकेशन वाले, कहाँ नौकरियां? नहीं है सर नौकरी। अच्छा सुन लीजिए, योगी जी ने कहाँ नौकरी कह रहे हैं कि देखिए युवा जो हैं हमारे देश के जितने भी हो गए, वो थोड़ा जिस हिसाब से पढ़ेंगे लिखेंगे, जितनी नॉलेज होगी वैसे तो उनको जॉब मिलेगी ना। अरे हमारे BSc फाइनल किया लड़का इंटरव्यू दे के लेखपाली का, कहाँ गई नौकरियाँ? लड़का पास हो गया इंटरव्यू में। सर मैं भारत के अंदर, मतलब इंटरव्यू में मतलब गए फिर भी नहीं जॉब। हाँ, फिर भी नहीं मिली। कहाँ है भारत के अंदर नौकरियाँ? सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसका कारण पूछिए मोदी जी से कि क्यों है बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत। बताइए। मुझे एक बात बताइए, इधर आ जाइए आगे। नहीं, मुझे एक सवाल, मैं आपसे एक सवाल, अभी जैसे भैया ने भी कहा कि अभी जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे इंडिया में है। मैं आपसे पूछूंगी, जब कांग्रेस का सरकार थी कांग्रेस की, तब क्या बेरोजगारी का स्तर था, क्या लेवल था, ये बताइए। एजुकेशन का लेवल तो अच्छा था। कौन सी यूनिवर्सिटी खुल गई, कौन से नए रोजगार के अवसर मिलने, कहाँ युवा परेशान घूम रहा है? पहले नौकरियां थी, मतलब वही मैं पूछ रही हूँ, कांग्रेस में थी नौकरियाँ थी। कमाई जो है। मेरी एक बात बताना चाहेंगे आप ये बता रहे बेरोजगार, इससे पहले आपकी सरकार कोई भी हो, कौन सी सरकार में यूनिवर्सिटी खुली, कौन सी सरकार में बेरोजगार नहीं था? पिछले 60 साल कांग्रेस रही। एक भी ये बता दो कि कांग्रेस की सरकार से अलग उसके बाद में यूनिवर्सिटी बनी है? इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार था भाई मेरे, अभी तुम्हें ये जानकारी नहीं है। आप किस जॉब पे हैं? मैम मेरी सुन लीजिए, आप किस जॉब पे हैं? नहीं, बहस नहीं कर रहे भाई। मैम एक मिनट, रोजगार का मुद्दा ये है, अगर 4 रोजगार मिल रहे हैं, सुनो, अगर सरकार 4 रोजगार निकाल ली है, ठीक है, उसके विपक्ष में वहाँ पे 50-100 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारे जनसंख्या के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण है नहीं, तो कहाँ से इतने रोजगार आएंगे बताओ?
तो आपको लग रहा है कि रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितना सहमत है इनकी बातों से? आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसलिए रोजगार पॉपुलेशन के लिए हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, ठीक है। आपका ही क्या हम चाहते हैं 2 ही हों, उससे ऊपर नहीं हो, लेकिन रोजगार तो, उनकी शिक्षा तो बेहतर हो। भैया आप कह रहे हैं, सुनो अच्छी बात है, देश के ऊपर कर्ज जो बढ़ा है, किस सरकार में बढ़ा? कर्ज बढ़ा है? इतना कर्ज बढ़ गया कि कम से कम हमारी जिंदगी निकल जाएगी। क्या डेटा है आपके पास? कितना? बिल्कुल राइट। इतना कैसे कह दिया? कितना आपको पता है? आपको कैसे पता कर्ज है या नहीं? क्यों? ये जानकारी दो ना, आपको ये पता होना चाहिए। मेरे पास 10 रुपए मेरे ऊपर कर्जा है, तो आप ये बताओ ना 10 रुपए है कैसे है। जब आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप ये चीज नहीं बोल सकते। हाँ, किस फील्ड में क्या ऐसा हुआ है वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए आपने भली बात है, आपने कहीं से सुना होगा ये चीज़, लेकिन आप डेटा के साथ अगर बोलेंगे चीज़ें तब यकीन, तो मैंने वही आपसे पूछा कि डेटा नहीं है तो आप इस पर अभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए मैम, इनके पास कौन सा डेटा है कि देश की में पॉपुलेशन सिर्फ मुसलमान ही बढ़ा रहे हैं? ये बताइए, इनके पास कौन सा डेटा है कि पॉपुलेशन सिर्फ मुसलमान ही बढ़ा रहे हैं? उसका कोई कारण है? मतलब इन्हें पता है कि हाँ मुसलमान ही बढ़ा रहे हैं? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। आप अपने सुनो, मैं जवाब देता हूँ, सुन मैं बता देता हूँ। योगी जी, मोदी जी ने अभी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए होएगा कुछ, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही समुदाय के स्टेटमेंट्स आए थे कि वो हमारे अल्लाह हैं, हम कितने ही बच्चे करें इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो हमारी मर्जी, हम 2 करें या 8 करें या 10 करें। किसी हिंदू की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आए नहीं होंगे, ठीक है। और पूरे इतने बड़े हिंदू समुदाय में से 1 या 2 पार्टी ऐसी होंगी जिसके जो आज के टाइम में 4 से 5 से ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, वरना कोई नहीं कर रहा। योगी कितने बच्चे हैं? योगी कितने भाई बहन हैं? क्या बच्चे हैं योगी? आप कितने भाई बहन हैं? आपको भी पता है, आपको भी कितने भाई बहन हैं? आपको भी पता है। वो पहले की बात है, पहले क्यों की है बात है तो ना। आप देख लो क्यों है। मुसलमानों में बदलाव हुआ है और वो पहले तो वो अपने आप पे सभी को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हैं जो बोलते हैं वो उनको सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन अलग है। क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन क्या है भाई? देखिए, अब पहली सिर्फ कारण यही है कि मुसलमानों पर टारगेट किया जाता है, बस और कुछ कारण नहीं है। क्या बोले भैया? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, कहाँ गए? आपसे सुनना चाहूंगी, क्या कुछ बोल रहे थे आप अभी? थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं बोलेंगे, आ जाइए। हाँ जी, आप कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ये बात नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति टारगेट नहीं करता है मोमडन भाई को। राजनीति होती है। पहले क्या था राजनीति का मुद्दा? राम मंदिर, ठीक है, वो क्लियर हो गया। अब राजनीति का मुद्दा इनके पास बचा है सिर्फ हिंदू मुसलमान पॉपुलेशन, और कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार, सर जी वही बात एजुकेशन मैंने कुछ बताई। नहीं है। सर सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात बताइए, सबसे ज्यादा सर सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मुद्दा चलता है इलेक्शन। सुन लो। सबसे बड़ा मुद्दा का जैसे आपने बोला है ना, हिंदू मुस्लिम वाला, सबसे ज्यादा भारत सरकार की जो सुविधाएं ले रहे हैं मुस्लिम ले रहे हैं। 5 लाख का बीमा सबसे ज्यादा उनके लिए है, आवेश है तो भाई तुम्हारी जेब से भी कुछ नहीं जा रहा। हर हिंदुस्तानी सुविधा हर हिंदुस्तानी ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े भाई मेरी 1 मिनट बात सुनिए। आप ये बता रहे हो मोमडन भाई के लिए, ठीक है। अगर आप जैसे लोगों में से अगर 80% ये कहते हैं हम सुविधा ले रहे हैं, फिर क्या कहोगे? मैं आपकी कंट्री में ही जाके मेरे यहाँ से एक मिनट सर जी, मेरे यहाँ से कम 98% सुनो, जो पात्र नहीं है उनको सुविधा नहीं मिल रही है। भाई देखो मेरी बात सुनो, कारण तो होगा। देखिए मेरे यहाँ से एक मिनट भाई, एक मिनट क्या कह रहे हैं भैया? कोई रीजन बताएंगे क्यों पात्र नहीं है? अरे मैं एक मिनट में एक बात बताऊँ, एक मिनट मेरी एक बात सुनिए। आपके पास कोई गवर्नमेंट सुविधा है? सुनो मैं बताऊंगा, बिल्कुल एक बात बता रहा हूँ। मेरे यहाँ से भरगैन जो है, भरगैन में 98% मोमडन भाई है। आज 98% में से हर आदमी यही कह रहा है कि बीजेपी सरकार चाहिए। हालांकि हिंदू को भाई छोड़ दो, आप सुनो, इसलिए चाहिए क्योंकि करप्शन नहीं मिटाया, लेकिन गुंडागर्दी खत्म हुई है, ठीक है। गुंडागर्दी में एक बताओ, आपको आराम नहीं है क्या? बहुत आराम है भाई, दिन दहाड़े लूट लेते, लेकिन इस चीज में आराम है। यही चीज है। और आप कह रहे हो, सुनो किसी से काम नहीं चलेगा। मेरा भाई अभी एक मिनट ये कह रहा मैं इनसे सवाल कर लेती हूँ। आपने कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, आप लोग सेफ हैं, ठीक है। आपने कहा लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या काम है जो आप लोगों ने उम्मीद की थी और बीजेपी ने वो काम नहीं किया आपके लिए? मुझे वो बताइए पहले। रोजगार पे काम नहीं किया, इसके अलावा और कोई मुद्दा आपके पास? रोजगार, शिक्षा, यही मुद्दे हैं।